तो उधर कैथल शहर में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। हमारी टीम ने कैथल के कई इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। सड़कों पर जल भराव के कारण पैदल चलना तो दूर, वाहनों का आवागमन भी मुश्किल हो गया। प्रशासन और नगर निगम परिषद बारिश से पहले नालों की सफाई के दावे करती रही। डीसी तक सड़कों पर निरीक्षण के लिए उतरे, लेकिन हकीकत में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है और नई भर्ती भी नहीं की जा रही। लोगों ने इसे गड़बड़ी और घोटाले का नतीजा बताया है। उसके बाद जल भराव के लिए मैं सारा का सारा प्रशासन और शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हमारा जो कैथल का प्रशासन है, मैं कैथल की बात करूंगा, अब तो कैथल में हम खड़े हैं, कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है शहर के अंदर आधे से भी कम है। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हो, जितने सफाई कर्मचारी चाहिए आधे से भी कम है वो, और तनख्वाह शायद पूरी बट रही है उन लोगों की। पैसा बहुत बेदर्दी से खाया जा रहा है और मैं ये चाहूँगा कि हमारा प्रशासन और शासन जागे और जो ये जनता को कठिनाइयाँ आ रही हैं। यहाँ तो कूड़ा के ढेर लगे रमा जी, और बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ये शहर के अंदर की जो सड़कें हैं सारी टूटी पड़ी हैं, 2-2 फुट खड्डे हो रहे हैं, और राम बरसने के बारिश होने के बाद वो खड्डे दिखाई नहीं पड़ते और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। ऐसा मैं माता गेट से विनोद कुमार मेरा नाम है। माता गेट में इतनी थोड़ी सी बरसात हो जाती है, काम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे दुकानदारों का दुकानदारी करने का काम भी नहीं करने का मन करता बिल्कुल भी। और आप मेरे पीछे देख लीजिए भी कितना पानी खड़ा है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा यहाँ का समाधान किया जाए बस। और अब आपको दिखाते हैं चरखी दादरी की तस्वीरें, जहां तेज बारिश से सड़कें और गलियां झील में तब्दील हो गई। डीसी और एसपी के निवास भी जल भराव की भेंट चढ़ गए। सड़कों पर जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। महज 2 घंटे की तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया है, घुटनों तक सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये तीसरी बार सरकार बन चुकी है, परंतु हमने यहाँ ही पर बार बार हमने धरने दिए हैं, केसेस हमारे मुकदमे बन गए हैं, परंतु इतने साल हो चुके हैं लड़ते हुए, सभी ढकोसले करे हैं। ये जल भराव की समस्या तो दादरी की तो मिटती ही नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है वो कुछ नहीं करता। और जब बारिश का टाइम आता है जी, थोड़े बहुत नाले नूले साफ करने लग जाते हैं। बारिश से पहले ये कहाँ जाते हैं। और जहाँ प्रशासन का वो है, जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनकी कोठी में ही पानी भरा है। तो दादरी की जनता का तो आप देख रहे होगे, ये रोहतक चौक है, बुरा हाल है। सभी कॉलोनियां जलमग्न हुई पड़ी है। तो बारिश का असर करनाल में भी देखने को मिल रहा है। करनाल नमस्ते चौक के पास नेशनल हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर की मिट्टी खिसकने लगी है। फ्लाईओवर में कई जगह स्लैब भी टूट गए हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे फ्लाईओवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। अभी महज बारिश शुरू हो गई है। अगर मॉनसून पूरे दम के साथ बरसा तो फ्लाईओवर का क्या हाल होगा, ये सोचकर लोग परेशान हैं। चोट लगने कट्टे गिर रखे हैं, सवारियों को परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन ये मिट्टी भी दरकती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, ये मिट्टी हो रही है काफी दिन से। इधर से रोड टूट जाएगा, अगर ये सही टाइम से काम नहीं कराया जाएगा तो गाड़ियाँ गिरने का डर रहेगा। तो स्लैब भी टूट रहा है। स्लैब तो तोड़ा गया है, सफाई के लिए तोड़ा गया है। ये रोड सारी घस रही, देखो आप खुद देखो, मिट्टी दरक रही है, स्लैब गिर रही है। हाँ स्लैब, पूरी स्लैब गिर रही है। अब खाली रेलिंग रहेगी, बस रेलिंग भी खस जाएगी। जब बारिश होगी तो वो भी खस जाएगी। अभी कम बारिश हुई है, उसके बाद ऐसी स्थिति। बारिश आ रही है, अभी हुआ क्या है, अभी शुरुआत है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नज़दीक, और करनाल जिले के अंदर 20 पुल के आसपास हैं, 20 फ्लाईओवर हैं। हम आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। फ्लाईओवर्स के साइड में जो यहाँ पर स्लैब बने होते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मिट्टी होती है वो दरकती हुई नज़र आ रही है, नीचे की ओर आती हुई नज़र आ रही है, और कई जगह
ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी बारिशों की शुरुआत हुई है, अभी प्री मानसून, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बारिश और ज़्यादा होगी, स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर काम जो है वो कितनी जल्दी होता है या फिर ऐसी स्थिति बनी रहती है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मिट्टी दरक सकती है और मिट्टी दरकने के कारण जो पुल का इस साइड का हिस्सा है वो आगे की तरफ जो है नीचे की तरफ ढह सकता है। तो ऐसे में इस और ध्यान देने की ज़रूरत है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि तमाम वाहन रोजाना दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाते हैं और इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी दरकती हुई नज़र आ रही है और इस फ्लाईओवर पर जो वाहन है कितनी रफ्तार से, कितनी तेज़ी के साथ, चाहे बसें हों चाहे गाड़ियाँ हों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में और तेज़ बरसात होगी और ज़्यादा बरसात होगी और वक्त रहते काम पूरा नहीं किया गया या वक्त रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो परेशानी आम लोगों को बढ़ सकती है, मिट्टी दरक सकती है, पुल नीचे की तरफ ढह सकता है और हादसे हो सकते हैं। तो सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, करनाल में 3 डंपर भी पानी में डूब गए हैं। यमुना नदी में अचानक पानी आने से 3 डंपर पानी में डूब गए, जिसमें से 2 डंपर ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ढाकवाला के नजदीक माइनिंग एरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 डंपर ड्राइवर डंपरों के अंदर सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि अचानक कब पानी आ गया, जिसके बाद दोनों ड्राइवरों को नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यमुना के साथ लगता एरिया माइनिंग जोन में है, पहाड़ों में काफी बरसात हो रही है, जिस कारण यहां अचानक पानी आ गया और उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कब पानी में डंपर डूब गए। तो उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में धनतोड़ी गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। पानी की वजह से 500 एकड़ में लगी फसल खराब हो गई। बेंतर नाले के ओवरफ्लो होने से खेतों में पानी भर गया। प्रशासन पर समय से सफाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। ना जो सफाई है, जैसे हमारा बैंतर नाला है जिसके अंदर पौधे गिरे हुए हैं और समुद्र सोख की वजह से वो आगे आड़ बन गई है और जिससे पानी ओवरफ्लो होकर पीछे खेतों में से घूम के इधर गिर रहा है जी। तो जिससे हमारे गांव की 500 एकड़ भूमि है जो खराब हो गया। लगभग 95% जीरी लग चुकी थी, किसी का इक्का दुक्का कोई पौध वाला खेत का वैसा रह गया था जी। तो मानसून की बरसात शुरू होते ही अंबाला छावनी के लोगों को बरसाती नदी टांगरी का डर सताने लगा है, क्योंकि कुछ साल पहले इस नदी ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। शनिवार शाम को टांगरी नदी में पानी आया था, लेकिन ये पानी कम ही था। लेकिन लोग अपना घर खाली करने की सोच रहे हैं। लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से नहीं डरने की अपील की है, लेकिन बावजूद इस नदी का जो खौफ है वो लोगों के दिल में समा चुका है और लोग भागने की तैयारी में है, घरों से निकलने की तैयारी में है, ताकि किसी तरह के भी नुकसान से बचा जा सके। बार भी पानी है, किसी ने नहीं हमारी सुनवाई करी और अब भी पानी आ रहा है, यहाँ कोई देखने लग नहीं आता है। घर में इतना पानी, पिछली बार बहुत नुकसान हमारा हुआ। अब भी देखो अंदर सारा बेड वगैरह खोल रखा हमने, ना कोई देखने आता ना सुनने आता। और मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं तो कल्ली हूँ घर में। न्यूज प्रीतनगर डंगरी बंद के किनारे पानी का बहुत डर है। पानी आ जाएगा तो सारे में डूब जाएगी, मेरे घर द्वार सब डूब जाएगा। टांगरी में पानी आने से हमारे लोगों को दिक्कत होती है। हमारे लोगों के घर मकान में पानी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे सर सामान सारे भीग जाते हैं और रहने